हाय सो वी आर रीडिंग दिस क्लास 10th पॉलिटी। इसके प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग, देन फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पॉपुलर स्ट्रगल्स जैसे सपोज ट्रेड यूनियन का स्ट्रगल हो जाता है, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, कई बार से नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाता है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट स्ट्रगल करते हैं, देन स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्रगल करती है, कई बार कॉरपोरेट लॉबी करता है। ये सारे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हम देखेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, किसान सभा क्या होती है, ट्रेड यूनियंस क्या होता है, एनएसयूआई ये स्टूडेंट्स की जो बॉडी है ये क्या होती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। अर्ली चैप्टर्स में हमने देखा कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं और उनमें पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हाउ डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमने हॉरिजॉन्टल देखा और दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल देखा। फेडरलिज्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ दिस चेक एंड बैलेंस क्या होता है, वेरियस सोशल ग्रुप्स शेयर करते हैं पावर। इस चैप्टर में हम कैरी करेंगे इस डिस्कशन को फर्दर। विल सी कि हु एक्सरसाइज पावर एंड कंस्ट्रेन्ड बाय द इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम। लोग एक इंडिविजुअल हैं बट ये इंडिविजुअल एक ग्रुप में बन जाते हैं। ग्रुप के मतलब नेशन के अंदर भी ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप से बेस्ड ऑन वर्क हो गए। प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, देन लॉयर्स हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिया। दिस आईएएस होते हैं, इनका भी एक अपना एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है इनका। क्रिकेटर्स ने अपनी एसोसिएशन बना ली, तो ये ग्रुपिज्म होता है। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट्स, और कई बार इनमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्लैशेस होते हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। जैसे समटाइम्स मेडिकल एसोसिएशन का एक ग्रुप होता है, डॉक्टर्स पे अगर कोई एट्रोसिटीज़ हो रही है ये काफ़ी वोकल हो जाते हैं। दीज डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, बट ये सारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको प्लेटफॉर्म होता है और ये अपने कंसर्न्स रेज करते हैं। Those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressure। जैसे एसोचैम अगर अपन देखें तो वो कुछ डिमांड कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये चीज़ें हमें रिलैक्सेशन चाहिए। से इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉज है, इसमें आप रिलैक्सेशन दो। बट अगर अपन लेबर यूनियन की बात करें तो उसने दिस इंटरनेशनल लेबर यूनियन में जाने का बोला था अगर आपने लेबर लॉज को रिलैक्स किया तो ये अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर आ रहा है। नाउ गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो इन दोनों को बैलेंस आउट करे। This leads to an analysis of different way and organization through which ordinary citizen can play a role in democracy। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये इनडायरेक्ट वेज क्या होते हैं इन्फ्लुएंसिंग इन पॉलिटिक्स। जैसे आप यूएसए में अगर जाओ तो वहाँ पे ये लॉबिंग बहुत होती है, ये जो प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल होती है ये लॉबी करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन इन एग्जीक्यूटिव का। जो इलेक्टेड आपके एग्जीक्यूटिव हैं, वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट में, इनके लॉबिंग बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स का। प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया था। अगर हम नॉर्थ में देखें तो एक चिपको आंदोलन आया था, पेड़ काटने से रोका था वहाँ पे। तो ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। दिस लीड्स अस इन नेक्स्ट चैप्टर टू द डायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। सो ये पॉपुलर स्ट्रगल यहाँ पे दो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, एक देख रहे हैं नेपाल का और एक देख रहे हैं बोलीविया का। डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन होता है? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है ये गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों के लिए है, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी धीरे धीरे हमने देखा डिफरेंट कंट्रीज़ में इंक्रीज़ होता गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ जगह वहाँ पे रीस्टोर हुआ और कहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया। जैसे नेपाल की अगर अपन बात करें तो नेपाल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट देखा 2006 में। ये जो था वहाँ पे रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी के लिए था। नेपाल, यू मे रिकॉल, वाज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990। 2006 में यहाँ पे फिर से बात आएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, पावर शेयरिंग कैसे होगा, अलग अलग जो फैक्शन है सोसाइटी के वो वहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन और दिस डेमोक्रेसी को वहाँ पे रीस्टोर करें। पहले वहाँ पे किंग ज्ञानेंद्र थे, ये नए किंग बनेंगे। यहाँ पे रॉयल फैमिली का एक मैसाकर होगा तो ये एक नए किंग बनेंगे, पावर स्ट्रगल यहाँ पे होगा और फिर ये डेमोक्रेसी वहाँ पे आएगी। देन ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है ये थोड़ा टर्बुलेंट टाइम होता है, तो नेपाल में भी ऐसा टर्बुलेंट टाइम चलेगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे, लोग रोड्स पे आएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेंगे, रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। फिर अलायंसेस बनेगी। यहाँ एक माओइस्ट ग्रुप भी है। माओइस्ट क्या होते हैं? ये वो कम्युनिटी है हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ दिस माओ जेडोंग, लीडर ऑफ द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। ये बोलते हैं दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू
armed revolution, barrel of the gun, so as to establish the rule of the peasants and worker. ये रूल होना चाहिए पीजेंट्स और वर्कर्स का. कम्युनिस्ट हमने देखे थे ना, बॉर्जवा और दिस प्रोलेटेरिएट. पीजेंट्स एंड वर्कर, कार्ल मार्क्स ने कहा था चेन तोड़ो सारी आप अपनी. पीजेंट्स एंड वर्कर ये इस पे बिलीव करते हैं, तो ये दिस माओ जेडोंग फिलोसफी पे बिलीव करते हैं, तो इनका नाम पड़ गया माओइस्ट. ये गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं और दिस बाय दिस आर्म्ड रिवॉल्यूशन. तो ये काफ़ी एक्टिव हो गए यहाँ पे और इनका प्रेजेंस भी बढ़ने लग गया. तो इस तरीके से नेपाल में बहुत टर्मोइल चला यहाँ पे. देन बोलीविया का एग्जाम्पल है. बोलीविया में क्या हुआ, स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल थी कि एस्टैब्लिश करना है या रीस्टोर करना है डेमोक्रेसी. बट बोलीविया में उस डेमोक्रेसी को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इन्होंने काम किया. पानी का कमी हुआ. बोलीविया एक पुअर कंट्री है लेटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में. बोलीविया में पानी का प्रॉब्लम हुआ, एमएनसी काफ़ी डोमिनेट करने लग गई, लोगों को ये पसंद नहीं आया, वो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड देन फाइनली गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी. तो डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल है, ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है. इंडिया में भी सी डेमोक्रेसी है, अक्सर हम देखते हैं प्रोटेस्ट होते हैं, लोग अपनी बात बताते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, स्टूडेंट्स अपनी बात बताते हैं. दैट इज़ परफेक्टली ओके. यही तो है जो बताता है, इंडिकेट करता है कि इंडिया में हेल्दी डेमोक्रेसी है. अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी. तो प्रोटेस्ट एंड दिस स्ट्रगल इज़ परफेक्टली ओके. व्हाट इज़ नॉट ओके इज़ वायलेंस इज़ नॉट ओके. सो ये जो चीज़ें हैं, मूवमेंट इन नेपाल वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. बोलीविया में क्लेम किया इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो. नेपाल में रिस्टोर करने की बात हुई. तो डेमोक्रेसी में ऐसा होता है. डेमोक्रेसी में ये जो टर्मोइल दिख रहा है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, बिकॉज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे एंड व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होना इज़ अ गुड थिंग. तो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कई बार मास मोबिलाइजेशन के थ्रू होता है. लोगों को रोड पे आते हैं या फिर वो उनको मूव किया जाता है, पेटिशन फाइल होती है, कैंपेन्स चलते हैं. ये डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है एंड दिस टेल्स की डेमोक्रेसी इज़ अलाइव ओवर देयर. ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशन नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाते हैं. काफ़ी सारी एजेंसीज आती हैं, इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप. इस चैप्टर में हम और प्रीवियस चैप्टर में भी वी आर स्किपिंग समथिंग बिकॉज दे आर लाइक नॉर्मल थिंग और उस चीज़ों को अपन पास ऑन कर सकते हैं. डू नॉट वरी अबाउट इट, हम कोई इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं करेंगे. देन दिस इज़ सिमिलरली कर्नाटका में पल्पवुड यहाँ पे लिमिटेड ने एक वहाँ पे हुआ, फार्मर्स ने एजिटेशन किया. अक्सर फार्मर्स आ जाते हैं, इनका लैंड राइट अगर वायलेट हो रहा है, एमएनसी की तरफ जा रहा है, तो ये फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन होता है. दिस ऑल्सो टेल दिस इज़ अ डेमोक्रेसी. हमारा पूरा पर्पज़ इस चैप्टर का है, हम पॉलिटिकल सिस्टम समझ रहे हैं और उसमें ये प्रोटेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दिस मास मोबिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी के ये सारे फीचर्स हैं. मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में हर किसी को अधिकार है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का. तो जैसे नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन बना, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया इन्होंने, लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्टी बनाया. सिमिलरली हम देखते हैं मेजर लेबर यूनियंस बन जाती है, फेडरेशन ज्वाइन करते हैं. कई बार इंडिजिनस पीपल का एसोसिएशन होता है, टीचर्स, लॉयर्स, ह्यूमन राइट ग्रुप, ये सारे अलग अलग अपनी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं. देन नेपाल में, बोलीविया में भी ऐसे ही हुआ, फैक्ट्री वर्कर, यूनियन, मिडिल क्लास, इन लोगों ने अपनी एसोसिएशन बनाया. देन बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल से पता चलता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क बिहाइंड एनी बिग स्ट्रगल, सिस्टमेटिकली कैसे इन्हें मूव किया जाता है. देन इफ़ यू रिमेंबर 2010-11 में एक आया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे जी ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. स्टूडेंट्स एंड ऑल सब आए थे, उन्होंने काफ़ी लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए एक मास प्रोटेस्ट किए थे. तो दिस अगेन टोल्ड कि इंडिया में डेमोक्रेसी है. तो ये डेमोक्रेसी की एक्टिविटीज़ होती है, हर जो ग्रुप होता है वो मिलके अपना प्रमोट और इंटरेस्ट को, व्यू पॉइंट्स को आगे बढ़ाता है. तो इससे बनते हैं प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक यूनियन बना ली, NSUI और से ABVP, इस टाइप की स्कूल कॉलेजेस में अक्सर ऐसी यूनियंस दिखने को मिलती है. देन AI दिस है, तो ऐसी बहुत सारी यूनियंस हैं. देन किसानों ने अपनी यूनियन बना दी, ट्रेड यूनियन ने अपनी बना दिया, दिस IAS ऑफिसर्स ने अपना एक यूनियन बना दिया, या फिर कंपनी का एक अपना बन गया. सो ये सब क्या है, ये हैं सारे प्रेशर ग्रुप. ये पूरे कलेक्टिव वॉइस देने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया है अपना. ये दिस सरकाज़म है यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो पुअर है फील गुड, देन दिस इज़ हैपनिंग. तो ये सारी चीज़ें ग्रुप यहाँ पे होते हैं. ये होता है प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट. प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट भी क्या होता है, ये कॉमन पीपल हैं, उनका कॉमन कॉज है, वो उस कॉमन कॉज के लिए कंबाइंड हो गए.
formed where people with common occupation, interest, aspiration, opinion, आपका ऑक्यूपेशन सेम है, इंटरेस्ट सेम है, एस्पायरेशंस, ओपिनियन सेम है, तो चलो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं. देन ये स्ट्रगल जैसे नेपाल में भी देखा था, मूवमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी था, तो ये हुए सारे प्रेशर ग्रुप. और ये जो एस्पायरेशंस हैं, कॉमन स्ट्रगल है, उसमें ये लोग मूवमेंट करते हैं. जैसे हमने अभी देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे जी के इसमें इन्होंने मूवमेंट लिया. एक बहुत फेमस था नर्मदा बचाओ आंदोलन. इसमें हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा है, ये जो डैम्स होते हैं ये काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी सारा एरिया डूब होता है. आज हमने रिहैबिलिटेशन के बारे में भी समझा. तो इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन आया, मूवमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए. एंटी लिकर मूवमेंट चला है, विमेंस मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है. सो दीज आर सर्टेन मूवमेंट. एक चिपको मूवमेंट होता था. तो ये इंटरेस्ट ग्रुप की तरह मूवमेंट होता है, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस. पॉलिसी जो है उसको ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने क्या ट्राई किया कि आप लोकायुक्त लाइए, लोकपाल लाइए, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन्होंने इन्फ्लुएंस किया. तो दिस इज़ द पर्पस. ये रादर देन डायरेक्टली टेक पार्ट इन इलेक्टोरल कंपटीशन, ये डायरेक्ट पार्ट नहीं करता है प्रेशर ग्रुप कभी भी. ये चुनाव नहीं लड़ रहा है, अन्ना हजारे जी ने चुनाव नहीं लड़ा, बट उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि आप ये लोकपाल और लोकायुक्त लेके आइए. अनलाइक इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट है वह लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल होता है, पर्पस बेस्ड होता है, स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन इसका आइडेंटिटी रहता है. सेक्शनल इंटरेस्ट आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस देखा हमने, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल, लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स, इन्होंने अपना यूनियन बना रखा है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. सेक्शनल है बिकॉज इसी से इनकी आइडेंटिटी यहाँ पे उनका पर्पस ये रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, वर्कर, एम्प्लॉय, बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट. प्रिंसिपल कंसर्न है बेटरमेंट एंड वेलबिंग ऑफ देयर मेंबर, नॉट सोसाइटी इन जनरल. ये जो लेबर यूनियन है ये अपने पर्पस की बात करेगा. इंडस्ट्रियल, एसोचॉम एंड ऑल है, ये अपने पर्पस की बात करेगा. तो दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी डिफेंडेड, उसको राइट्स को डिफेंड करेगा. बोलीविया में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ. प्रमोशनल ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप है. ये एक पर्टिकुलर प्रमोशन पे ध्यान देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे. तो ये कलेक्टिव रादर देन सेलेक्टिव गुड्स की बात है. ये हेल्प ग्रुप अदर देन देयर ओन मेंबर. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जो फाइट कर रहा है बॉन्डेड लेबर फाइट्स में, या फिर who are suffering under such bondages or in anybody else as well. कुछ केसेस में मेंबर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में अंडरटेक एक्टिविटी दैट बेनिफिट देम एज वेल एज अदर. फॉर एग्जांपल बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, दिस एम्प्लॉयर फेडरेशन है जो लार्जली इस सेक्शन की बात करेगा, उनकी बातों को रेज करेगा. तो अगेन दिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप. ये पूरा जो चैप्टर है ना वो यही है कि ग्रुपिज्म कैसे हो रहा है डेमोक्रेसी में, जो राइट्स हैं वो कैसे बताना है. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इज़ गुड, डेमोक्रेसी में डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ गुड. ये इस तरीके की चीज़ें दे शो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी है ये. देन मूवमेंट ग्रुप्स आते हैं. मूवमेंट ग्रुप्स आते हैं जैसे एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, ये बताते हैं वेरी वाइड. ये जितने भी ग्रुप है ना ये कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है. मूवमेंट ग्रुप आपको इंटरेस्ट ग्रुप भी लग सकता है, ये बहुत लूजली डिफाइंड है सारी चीज़ें. ये इशू स्पेसिफिक है. इनका काम है एक अचीव करना ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. नेपाल में भी ऐसा हुआ. जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसका काम क्या था, दिस सरदार सरोवर डैम और इससे नर्मदा बचाना है बिकॉज डैमेज काफ़ी हो रहा था वहाँ के लोगों का. इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या था, करप्शन के अगेंस्ट हमें वॉइस रेज करना है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा में था. तो इस तरीके से ये इशू स्पेसिफिक हो जाता है. सिंगल इशू मूवमेंट भी हो सकता है एक ही पर्पज़ के लिए. तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग, इसमें कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होता है इनका. होल यू थिंग इज़, जो पूरा समझने की बात है वो ये है कि ये सारे जो कलेक्टिव एस्पायरेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पर्पज़ है, मिशन है, उसके हिसाब से कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं इस मिशन के लिए. तो वो एक बन गया ग्रुप. ये अपना कॉज देंगे, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये प्रेशर डालेंगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे. ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑल. तो ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं प्रेशर ग्रुप के, ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं टू मोबिलाइज सिटीजन इन मैनी वेज. कोलाज हियर शो सम ऑफ देम. ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया. ओके, सो दिस इज़ द वे. फिर जैसे नेशनल अलायंस NAPM बना, यहाँ पे ये कुछ काम कर रहा है. बात समझने वाली वो ये है कि हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जैसे अभी माइग्रेंट वर्कर का बहुत सारे लोगों ने वॉइस रेज किया तो सरकार तुरंत आई और इनको बसेस, ट्रेन, श्रमिक एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें बताने लग गई. तो ये इनका पर्पज़ होता है, ये एक प्लेटफॉर्म और वॉइस मिल जाती है इन्हें.
प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को इन अ वेराइटी ऑफ वे. पब्लिक सपोर्ट, सिंपैथी, देयर गोल्स एंड एक्टिविटी, कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन होता है, ऑर्गेनाइज मीटिंग, फाइलिंग पिटिशन, लोगों में जागरूकता आती है, ये मीडिया में जाते हैं, लोगों को उनकी बात बताते हैं. प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक्स एंड डिसरप्टिंग गवर्नमेंट एंड ऑल एक्टिविटीज़ करते हैं. वर्कर्स एसोसिएशन, एम्प्लॉई एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें बनती है. बिजनेस ग्रुप आते हैं, ये एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट करते हैं, स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये बातें, जैसे इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी चैलेंजेस होता है वो आ गया. फिल्म का भी एक अपना इंडस्ट्री है, बॉलीवुड का अपना एक ग्रुप है, बॉलीवुड रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो वो सारा इंडस्ट्री एक साथ आ जाता है और वो अपनी बातें बताता है. तो ऑफिशियल बॉडीज़ हैं, कॉमिटीज़ हैं, एडवाइस करती हैं ये गवर्नमेंट को. जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई डिसीज़न लेना है, से फार्मर्स पे कोई डिसीज़न लेना है, तो वो क्या करेगा, फार्मर्स बेस्ड जो ग्रुप्स हैं उनको बुला के बात करेंगे और पूछेंगे आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिमांड है. तो ये गवर्नमेंट को एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो गवर्नमेंट इनके डायरेक्टली बात कर सके, कम्युनिकेशन हो सके. डॉक्टर्स का ऐसे एक ग्रुप बन जाता है. तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, डायरेक्टली एंगेज नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स में, बट ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. पॉलिटिकल स्टांस विदाउट बीइंग अ पार्टी. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होती है. स्टूडेंट यूनियन में भी आप देखना, कुछ स्टूडेंट यूनियन इस पार्टी से बिलोंग, इसको प्रेफर कर रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी को कर रहे हैं. तो इनका इन्फ्लुएंस भी होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होता है. रिलेशन किसान सभा का भी ऐसा होता है, किसान ग्रुप्स का भी. पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. अगेन दिस इज़ अगेन लूजली डिफाइंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि ये ही बिलोंग करेगा. डिपेंडिंग अपॉन केसेस, सिचुएशन, ये चेंज होते रहते हैं. तो ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियन में हमने अभी देखा ये अफिलिएटेड होते हैं एक सर्टेन पॉलिटिकल मेजर पार्टी से और यूजुअली एक्टिविस्ट एंड ऑल बन जाते हैं. देन समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टी ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट, जैसे कि ये रूट ऑफ पार्टीज डीएमके, एआईएडीएमके है, ये लॉन्ग ड्रॉन सोशल रिफॉर्म में इसके रूट्स थे, बाद में इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली. देन दे आर डायलॉग एंड नेगोशिएशंस करते हैं ये मोस्ट केसेस में, रिलेशनशिप जो इनकी होती है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन बाय दिस पॉलिसी मेकर. अब बात ये उठती है कि ये इन्फ्लुएंस हेल्दी रहना चाहिए या अनहेल्दी रहना चाहिए. ये अगेन डिपेंड करता है कि कितने डिग्री तक ये हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है. इन अ वे इट इज़ हेल्दी बिकॉज स्टूडेंट्स को वॉइस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, किसान को वॉइस एक प्लेटफॉर्म मिल गया. अनहेल्दी क्या होगा, जब ये नॉन डेमोक्रेटिक वे में सरकार के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने लग जाएगी. जैसे बिजनेस है, बिजनेस का एक ग्रुप है, वो और सरकार दोनों में आपस में यहाँ पे डीलिंग हो गया, तो ये फिर क्रोनी कैपिटलिज्म बन जाता है. मैनी इनिशियल अपीयर्स दैट नॉट हेल्दी है, शुरू में ऐसा था, प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन टू हैव इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, नॉट जस्ट वन सेक्शन. इट मे सीम दैट ग्रुप्स wield पावर विदाउट responsibility, और ये एक बहुत बड़ा चीज़ हमें पता है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी बैड. पावर है तो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये इलेक्शन होता है, पीपल अकाउंटेबल नहीं है, तो प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट में नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट्स, ये बंद हो जाएगा. ये भी एक इशू होता है, सरकार को काफ़ी सारी फंडिंग्स एंड ऑल मिलती है. मीडिया टीवी चैनल अपना ग्रुप बना लेता है, टीवी चैनल रिपोर्टर्स एंड ऑल, अगर इन पे कोई अटैक होता है तो ये सारा अपना एक ग्रुप है, इनका पूरा यूनियन है इनकी यहाँ पे, जहाँ ये अपनी वॉइस रेज करते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. समटाइम्स प्रेशर विद स्मॉल पब्लिक सपोर्ट, लॉट्स ऑफ मनी, ये हाईजैक कर लेते हैं पब्लिक डिस्कशन को इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा. लाइक अगर सारा मीडिया एक साथ हो गया, सारे न्यूज़पेपर जो है, मीडिया है, सेम चीज़ बोलेंगे, तो ये हाईजैक कर लिया उन्होंने पब्लिक डिस्कशन को खुद के एजेंडा के लिए. बैलेंस में प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डीपन्ड डेमोक्रेसी. प्रेशर जो है रूलर्स में इज़ नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी इन डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी में इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. बैलेंस स्टोर होना चाहिए यहाँ पे, हर सेक्शन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. गवर्नमेंट कैन ऑफन कम अंडर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल. ये अक्सर ऐसा होता है, ये डिक्टेट करने लग जाते हैं गवर्नमेंट को. पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप मूवमेंट परफॉर्म यूजफुल रोल ऑफ काउंटरिंग एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड रिमाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. जैसे कि चिपको मूवमेंट, ये एकदम इन्होंने यहाँ पे ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए बहुत एक्टिव किया, गवर्नमेंट को बात मानना पड़ा. फिर सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले अ वैल्यूएबल रोल.
different group functions actively, no one single group can achieve dominance over society. तो इन ग्रुप में भी चेक एंड बैलेंस है. सी जैसे अभी लेबर लॉज हम पढ़ रहे थे, कोडिफिकेशन हो रहा है 4 कोड्स में, सारे लॉज को ये ला रहे हैं. तो इसमें जो बिजनेस है, बिजनेस इंडस्ट्रियल ग्रुप है, ये अलग डिमांड मांग रहा है कि इसको डाइल्यूट करो बिकॉज इकोनॉमी को रिवाइव करना है. बट जो लेबर एसोसिएशन है ये अलग डायरेक्शन में पुल कर रही है. तो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और ये लेबर है, ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं. सो इट इज़ गुड. अब फेवर अनदर विल ब्रिंग काउंटर प्रेशर नॉट टू मेक पॉलिसीज इन द न्यू फर्स्ट ग्रुप डिजायर. गवर्नमेंट गेट्स टू हियर अबाउट व्हाट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वांट. ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये सेक्शन क्या चाहता है. दिस लीड्स टू रफ बैलेंस ऑफ पावर, अकोमोडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. सो दिस वे ये प्रेशर ग्रुप है, ये हमने एक्नॉलेज किया है. ये बहुत ज़्यादा अनड्यू डोमिनेंस भी नहीं होना चाहिए, बट दे शुड बी देयर. नाउ ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे प्रेशर ग्रुप इन व्हाट वेज थिंक, किन तरीक़ों से प्रेशर ग्रुप मूवमेंट एग्जर्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ये. डिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है. एक्सप्लेन एक्टिविटी प्रेशर ग्रुप की यूज़फुल है इन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ये प्रेशर ग्रुप क्यों इतने ज़रूरी है. प्रेशर ग्रुप होते क्या है, इनके एग्जांपल्स लिखिए, डिफरेंट टाइप्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंस क्या है प्रेशर ग्रुप में और पॉलिटिकल पार्टी में. तो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे ना तो उससे कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है और रैशनलिज्म आता है, ज़्यादा अच्छा समझ आता है. सो यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, वी रेड अबाउट ये जो प्रेशर ग्रुप है ये बैड भी नहीं है और ये गुड भी नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट हो और इनका डिसीज़न, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो हैम्पर नहीं हो. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमने देखे, पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बने, मूवमेंट्स कैसे बने. देन इसमें स्टूडेंट्स का भी रहता है, इनका अफिलिएशन होता है पॉलिटिकल ग्रुप्स में. देन स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस का भी अफिलिएशन होता है. प्रेशर ग्रुप्स और उनके मूवमेंट है, दीज आर वेरी कॉमन इन अ डेमोक्रेसी. लॉबिंग होती है, यूएसए में काफ़ी लॉबिस्ट कल्चर काफ़ी ज़्यादा है. मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात किया हमने. देन वी रेड अबाउट दिस बोलिविया वाटर, इसमें जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, उसको रेस्पॉन्सिबल बनाना है और नेपाल में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना है. ये दोनों में डिफरेंस है. मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, ये पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलिविया. सो दिस इज़ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट. अब हमने पढ़ लिया ये चैप्टर नंबर 5 भी. पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और इसके साथ सोशल साइंस हमारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री क्लास 10th ओवर होगा और फिर हम क्लास 11th में मूव करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.